हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रविश। मैं हूं आपके साथ रविश बिष्ट। और दोस्तों, आज बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। क्या मुंबई इंडियंस का कप्तान बदलने वाला है? क्या हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस से छुट्टी होने वाली है? दोस्तों, इसी पर डिटेल से बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रविश बिष्ट 1 के नाम से मेरी इंस्टा आईडी और रविश बी ऑफिशियल के नाम से मेरा एक्स हैंडल है, तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सीजन भी मुंबई इंडियंस का कुछ खास नहीं जा रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जो मुकाबला था, उसमें हालांकि इन्होंने एक बड़े रन चेज को अंजाम दिया। वानखेड़े स्टेडियम में 229 रन चेज कर लिए और उसमें 84 रन बनाए रोहित शर्मा ने। कमबैक था उनका। 83 रन बनाए रियान रिकल्टन ने। और इस मैच में हार्दिक पांड्या नहीं खेले थे। इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी की। टॉस भी मुंबई इंडियंस ने जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ये बात मानते थे कि वानखेड़े में चेज हो सकता है, फ्लैट ट्रैक है तो चेज हो सकता है। और एलएसजी ने अच्छी शुरुआत करी थी भाई, 228 उन्होंने बनाए। हालांकि 240-45 तक उनका स्कोर एक वक्त लग रहा था, लेकिन बाद में कमबैक मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों का अच्छा रहा। उसके बाद रोहित शर्मा, उनका कमबैक बड़ा जबरदस्त रहा भाई। बल्लेबाजी में 84 रनों की पारी खेल ली। रिकल्टन के साथ शत की साझेदारी उन्होंने निभाई और मुंबई इंडियंस जो थी उन्होंने मुकाबले को जीत लिया। लेकिन अगर पॉइंट्स टेबल में आप देखेंगे तो मुंबई इंडियंस 9वें पायदान पर है। 10 में से 9वें पायदान पर है, यानी कि अगर पीछे से हम लिस्टिंग करेंगे तो दूसरे नंबर पर है मुंबई इंडियंस। और हालत बहुत खराब है और इनको सारे मैच जीतने, नॉकआउट स्टेज बन चुकी है कि बाकी के जो 4 मैचेस बचे हुए वो जीतने ही जीतने हैं मुंबई को। नॉट ओनली दैट, वो भी कोई गारंटी नहीं है कि टॉप 4 में उनकी जगह को बना देगा, क्योंकि अगर हम टॉप 4 की बात करें तो उसमें पंजाब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है, आरसीबी डूइंग वेरी वेल, एसआरएच, आरआर, ये टॉप 4 टीमें जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। तो मुंबई अगर 4 मैच जीत भी जाता है तो भी उसके 7 मैच होंगे विनिंग स्टेज में और 14 पॉइंट्स उसके होंगे। बट उसका मतलब ये नहीं कि उनको गारंटी मिल जाएगी कि वो प्लेऑफ में अपनी जगह को बना लेंगे। इस बीच दोस्तों, इस मुकाबले की बात करें तो हार्दिक पांड्या नहीं खेले। बताया गया कि हार्दिक पांड्या ठीक नहीं है। हार्दिक पांड्या मैदान में नहीं आए थे, उनकी गर्लफ्रेंड भी नहीं आई थी। एंड अब जो खबर आ रही है कि हार्दिक पांड्या इज नॉट इन अ गुड मेंटल स्टेट, इसकी वजह से हार्दिक पांड्या जो है वो मुकाबले में नहीं उतरे थे। मुंबई इंडियंस की हालत बहुत खराब थी। अभी खबर दोस्तों ये भी आ रही है कि रिमाइंडर ऑफ द मैचेस में भी सूर्या ही कप्तानी कर सकते हैं। ऑलरेडी एक इस आईपीएल के पहले भी एक मैच में वो कप्तानी कर चुके हैं, तो सूर्या को ही कप्तानी दी गई थी। इज अ वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। हार्दिक उस तरीके से चीजों को नहीं संभाल पाए हैं, ऐसा इस आईपीएल में भी दोस्तों नजर आया है। अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कि मुंबई इंडियंस का जो मैनेजमेंट है वो काफी नाराज बताया जा रहा है। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को 3 साल दिए गए थे कप्तानी के, लेकिन 3 सालों में रिजल्ट कुछ नहीं निकला। मुंबई इंडियंस की जो एक लिगेसी थी, मुंबई इंडियंस का जो एक एम्पायर था, वो ध्वस्त होता ही नजर आया है। और जैसा रोहित शर्मा की कप्तानी में किया करती थी टीम, वैसी परफॉर्मेंस तो नहीं आई। मतलब मुंबई जैसा खेलती थी, मुंबई जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट के लिए जानी जाती थी, वो हार्दिक पांड्या के अंदर नजर नहीं आया। तो हार्दिक, तीसरा सीजन हो गया भाई उनका, इससे ज्यादा क्या सीजन मुंबई इंडियंस उनको देने वाले हैं। तो जो खबर ये आ रही है कि रिमाइंडर ऑफ द मैचेस में भी सूर्या कप्तानी कर सकते हैं, और अगर हार्दिक करते भी हैं तो अगला सीजन हार्दिक को नहीं दिया जाएगा एज ए कैप्टन। मुंबई इंडियंस एक नए कैप्टन की तलाश में रहेगी। वो नया कैप्टन सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं, जिनको 1-2 साल का एक्सटेंशन देकर, क्योंकि मुंबई के लिए भी यार 2020 में उन्होंने खिताब जीता था। 5 साल निकल गए उनके, अभी कोई खिताब उनके पास आया नहीं है। ये 6ठा साल है। अब इस साल में अभी तक बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन वर्क कर रहे हैं कि भाई हो भी सकते हैं, पहुंच भी सकते हैं, नहीं भी पहुंच सकते, ज्यादा संभावना ना नहीं पहुंचने की है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ करना पड़ेगा तभी जाकर वो पहुंच पाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि मुंबई का भी एक बहुत बड़ा फैन बेस जो है वो नाराज है जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को डील किया। मतलब रोहित शर्मा जिसने उन्हें 5-5 खिताब दिलाए, 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप के फाइनल तक वो इंडियन क्रिकेट टीम को ले गए थे। एक सिंपैथी देश की रोहित शर्मा के साथ थी कि यार इसने बहुत एफर्ट किया, लेकिन उसके बावजूद हम क्या देखने को मिलता है कि उनको मुंबई इंडियंस की कप्तानी से हटा दिया गया और हार्दिक को लाया गया। फर्स्ट सीजन तो भैया आपसी घालमेल के बीच ही मुंबई इंडियंस का गुजरा, जहां पे कि ये खबरें आई कि भैया आप खिलाड़ियों के बीच में आपसी मनमुटाव है। सीनियर प्लेयर्स जो हैं, जिसमें बुमराह हो गए, सूर्या हो गए, रोहित हो गए, ये हार्दिक के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं है कि हार्दिक को आप गुजरात टाइटंस लाए और सीधे कप्तान बना दिया। अच्छा, जब ये भी खबर थी कि गुजरात टाइटंस के साथ डील थी, तो वो भी बहुत बड़ी डील थी। गुजरात टाइटंस भी उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, बट हार्दिक को ऑफर इतना बड़ा था कि हार्दिक ने गुजरात टाइटंस को छोड़ दिया और वो मुंबई इंडियंस की तरफ चले गए। और उन्होंने कहा भाई मुंबई इंडियंस से मैं पहले भी खेलता था, एक लेगेसी है, मैं इसके साथ पहले भी जुड़ा हुआ था, तो यहाँ से अगर मैं क्रिकेट खेलूंगा तो मुझे नई ऊंचाई मिलेगी, नाम नोटिस होगा, एंड मुंबई में रहूंगा मैं। सो बहुत सारे फैक्टर थे उनके, जिसकी वजह से गुजरात टाइटंस को छोड़कर वो मुंबई इंडियंस आए थे। लेकिन परिणाम जो था उनकी एक्सपेक्टेशंस और मुंबई इंडियंस की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब में नहीं हुआ। मुंबई इंडियंस को बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना भी इस दौरान दोस्तों करना पड़ा। फर्स्ट सीजन तो उनका जब हार्दिक की कप्तानी में बहुत ही बुरा गुजरा। सेकंड सीजन दे डिड वेल। थर्ड सीजन अगेन, मतलब इसमें तो क्या कहा जाए, उतनी परफॉर्मेंस ही नहीं रही है। इवन हार्दिक स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ उनके कप्तानी के जो फैसले हैं वो भी खरे नहीं उतर रहे हैं और टीम एकजुट है ही नहीं। ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस आते हैं, जबकि टीम इस बार बहुत स्ट्रांग बनाई गई। क्या नहीं है उनकी टीम के पास यार, मतलब वर्ल्ड कप विनिंग सितारे उनकी टीम के पास मौजूद हैं। टीम में कोई कमी नहीं है भैया।
गेंदबाजी वाइज भी आप देखें, बल्लेबाजी भी देखें, मिडिल ऑर्डर देखें, सब कुछ देखें, सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं इस बार हार्दिक पांड्या को दिए गए थे ऑक्शन में। जो उनको ट्रेड करनी थी वो भी उन्होंने सब ट्रेड कर ली, जैसा जैसा चाहिए था वैसा वैसा ट्रेड कर लिया। उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली जो मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट होगी वो नाराज होगी, और हार्दिक से नाराज हैं, और इसलिए हार्दिक की कप्तानी जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हो गए कि भैया आपको भी तो दे दिया, जितने चांसेस देने थे दे दिए, अब इससे ज्यादा क्या चांसेस दें आपको। तो बहुत मुश्किल है कि अगले सीजन हम हार्दिक पांड्या को एज ए कैप्टन देखें मुंबई इंडियंस का। हो सकता है कि अगर उनको कप्तानी ना दी जाए तो हो सकता है कि वो छोड़ के दूसरी फ्रेंचाइज का रुख कर ले, और भाई बहुत सारी फ्रेंचाइज है जिन्हें कप्तानों की जरूरत है। उसमें पहली फ्रेंचाइज आती है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स के पास अक्षर पटेल कप्तान है, मतलब बॉर्न लीडर वाली जो बात आती है ना, वो अभी अक्षर पटेल उस तरीके से कर नहीं पाए। उनके पास राहुल भी हैं जो कि ऑलरेडी आईपीएल में इतनी सारी कप्तानी कर चुके हैं, पर पता नहीं उनको कप्तानी नहीं दी क्योंकि उनकी कप्तानी लोग कहते हैं डिफेंसिव है, तो वो वहां पे भी जा सकते हैं। देन केकेआर एक और ऐसी फ्रेंचाइज है जिसे कप्तान की जरूरत है, क्योंकि रहाणे नो डाउट बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, अच्छे कप्तान रहे हैं, मुंबई के लिए बहुत अच्छी उन्होंने कप्तानी की है, बट यहाँ पर जो T20 और जो मॉडर्न डे क्रिकेट चाहिए वहाँ पर शायद रहाणे थोड़े से उस तरीके से अपनी टीम को जो है वो प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। सो वहाँ पे भी हार्दिक के लिए रास्ते खुल सकते हैं कि नाइट राइडर्स को भी एक कप्तान की तलाश है, दिल्ली कैपिटल्स को एक कप्तान की तलाश है, और अगर चाहें तो एलएसजी वाले भी चाह सकते हैं कि भाई एलएसजी को अभी ऋषभ को कप्तानी दी गई है, टीम उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो वहाँ पे भी दे सकते हैं कप्तानी, अगले सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर ऋषभ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जगह आप देखें तो ऑलमोस्ट चीज़ें सेटल नजर आ रही है कि हाँ भाई ठीक है, राजस्थान में रेयान पराग को दे दी गई, इधर भैया ईशान किशन एंड पैट कमिंस आ गए, उधर भैया पाटीदार बढ़िया कर ही रहे हैं, श्रेयस अय्यर इज डूइंग एवरीथिंग गुड। सो बाकी चीज़ें जो है वो बड़ा, चेन्नई में ऋतुराज है ही अपना चल रहा है बढ़िया है, तो बाकी जगह सेटल चीज़ है। अगर हार्दिक जाते हैं तो मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर कप्तानी की वैकेंसी है जहाँ पर कि फ्रेंचाइज उनको ले सकती है, क्योंकि मुंबई के साथ हो सकता है कि वो चीज़ें ना बन पाई हो हार्दिक पांड्या की जो गुजरात टाइटंस में आशीष नेहरा के साथ बन पाई, वो यहाँ ना बन पाई हो, यहाँ पे प्लेयर्स का उतना सपोर्ट ना मिल पाया हो, सीनियर प्लेयर्स का, या आपसी कुछ मनमुटाव रहा हो, या उनका खुद का एटीट्यूड भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे खिलाड़ी हार्दिक के पीछे पड़ गए, तो हो सकता है खुद का भी एटीट्यूड ऐसा हो या उनका स्टाइल ऐसा हो जो शायद लोगों के साथ जेल ना कर पाया हो यहाँ पर उस बेहतर तरीके से, और इसलिए मुंबई इंडियंस इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। 2 सीजन की बात करें, तीसरे सीजन की बात करें, अब मुंबई इंडियंस इस स्टेज पर खड़ी है जहाँ से ऑलमोस्ट, जैसा मैंने कहा, 4 मैचेस जीतने विद अ बेटर रन रेट, ताकि वो आगे इन्हांस कर सके, आगे बढ़ सके। बट सारी चीज़ें सिर्फ उन पर नहीं, दूसरी टीमों के खेल पर भी डिपेंड करेंगी। रन रेट बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, और यहाँ पे एक हरक्यूलन टास्क जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्प्ले ऑफ बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग जो है मुंबई इंडियंस को करना पड़ेगा, तब जाकर वो प्लेऑफ की सोच सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुंबई इंडियंस की कहानी तो बहुत ही खराब नजर आ रही है। एक मैच हारे तो कहानी, आउट हो जाएंगे वो इस सीजन के टूर्नामेंट से, और वो सिर्फ आउट नहीं होंगे, कप्तानी जा सकती है हार्दिक पांड्या की। हो सकता है इस सीजन भी कप्तानी अब आगे नाम करने को मिल जाए, और अगले सीजन की तो भूल ही जाओ, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने काफी टाइम दे दिया है हार्दिक पांड्या को। अगर उसमें वो अपनी वर्थ को प्रूव नहीं कर पाए हैं तो फिर आगे आने वाला वक्त जो है वो हार्दिक पांड्या के लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों आप क्या चाहते हैं, क्या रोहित को दोबारा से कप्तानी देनी चाहिए, पर उनका एज फैक्टर भी आप कंसीडर करें, या हार्दिक को कंटिन्यू करें 2027 में भी, या आपको लगता है कि सूर्या एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं मुंबई इंडियंस के लिए? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें।